हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर्स अकेडमी। आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक करेंगे हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के लिए आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट चैप्टर है आपका मैथ्स में नंबर सिस्टम। तो मैं आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करा रही हूँ और हम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल जीरो से। न्यू लर्नर है, बिगनर्स हैं, वो भी हमारे मैथ्स को सीख पाएंगे। फर्स्ट आता है बेटा हमारा नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स को, डिजिट्स को देखेंगे। जो हम 1 2 3 काउंट करते हैं, राइट करते हैं 1 2 3, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। जो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। हिंदी में हम इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। अब आता है, अब 1 तो हमने देख लिया कि 1 से स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास तो जीरो भी होती है मैथ में। जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अब हमारे पास जीरो भी है, तो हम जीरो को क्या बोलेंगे? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और पता नहीं कितने तक नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उनको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? उनको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आती है हम कि हमारा नंबर सिस्टम में हमें नेचुरल नंबर पता चल गया कि नेचुरल नंबर हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है। जो नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर है। अब आगे देखिए, नंबर सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हमें जानना है कि इवन नंबर और ओड नंबर्स क्या होते हैं। अब आप देखिए बेटा, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। अब बात करें इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10, जो भी आगे आए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। इनको हम सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर्स। अब आते हैं हम ओड नंबर पर। कौन से नंबर पे? ओड नंबर पे। देखिए, ओड नंबर क्या होते हैं? अब इवन नंबर तो जो 2 से डिवाइड होने वाले हो गए। अब ओड नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ओड नंबर होते हैं। इट मीन्स विषम संख्याएं। जो हमारे हिंदी में सम संख्याएं 2 से भाग हो जाती है, विषम संख्याएं हमारे 2 से भाग नहीं होती है। यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले हमारे इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ओड नंबर है। अब एक आता है प्राइम नंबर। बेटा, ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? वो नंबर जो एक तो अपने आप से, सेल्फ से, और एक 1 से और सेल्फ से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वो कौन से होते हैं? हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या वो खुद अपने आप से डिवाइड होंगे। जैसे कि वो नंबर जो 1 से और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो क्या होता है? हमारा प्राइम नंबर। इट मीन्स अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भाग ना जाए, उसका विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करेंगे। हमारे पास 6 मंथ है। 6 मंथ में मैं आपका कंप्लीट जो सिलेबस है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, वो कंप्लीट सिलेबस भी कराऊंगी और आपको एक रिवीजन भी दूंगी कंप्लीट। एक आपका रिवीजन भी रहेगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल पे। क्या आते हैं? डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? हिंदी में इसको बोलेंगे भाज्य नियम।
क्या बोलेंगे, भाज्य नियम। डिविजिबिलिटी रूल देखिए हमारा जो 2 से कौन सी डिजिट डिवाइड होगी हमें पता नहीं है। अब देखिए जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2, 4, 6 एंड 8, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए वो हमारा 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारी नंबरिंग है 160, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? 2 8 जा 16 एंड 0, ये कंप्लीट 2 से डिवाइड हो गया। यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आ जाए वो हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे 3 पे। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? देखिए 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 1, 6, 8, 7, इसका जो सम है, नंबर्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो तो वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 1 और 6 7, 7 और 7 14 और 8 22, क्या 22 3 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इट मीन्स 1617 3 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि हमें नंबर्स का सम करना है। अगर वो सम जो आता है हमारे पास, रिजल्ट जो आता है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 3 से भाज्यता का नियम ये है कि, हिंदी में बच्चे सुन लीजिए, 3 से भाज्यता का नियम ये है, अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम 4 से डिवाइड का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास, अभी देखते हैं। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट एंड टेंस प्लेस। क्या, जैसे हमारे पास डिजिट है 4, 3, 6, 8, 2, 4, यानी कि इसके वंस और टेंस प्लेस की डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या, क्या पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 24 4 से डिवाइड हो रहा है 6 जहाँ पे, तो इट मीन्स ये जो पूरी हमारी नंबर है, पूरी संख्या है, ये किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम 5th के डिविजिबिलिटी रूल पे। 5th का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या हमारा 5 हो तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। देखिए आप एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारे पास है 165, तो 165 क्या 5 से डिवाइड होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है। इसके इकाई के अंक पे क्या है? 5 है। अब देखिए 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, यह हमारा 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 का बताते हैं आपको। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये क्या कहता है, यदि कोई जो हमारा नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, वो हमारा 6 के से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास है ये नंबर, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था? 0, 2, 4, 6 एंड 8, जिसके यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स हों, ये संख्याएं हो, 2, 4, 6, 8 नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। इसके लास्ट में क्या है? 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2
2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब आते हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, अगर किसी नंबर का, हमारे पास नंबर है, उसके लास्ट 3 डिजिट का सम 8 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट डिजिट भी 8 से डिवाइड हो गया। सम हो गया 3 और 8 11 और 5 16, 16 8 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो इट मीन्स ये कंप्लीट डिजिट भी हमारी 8 से डिवाइड होगी। ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब आते हैं हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे जब किसी भी डिजिट नंबर का 6 3 5 8 7 किसी भी नंबर के सभी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट डिजिट भी 9 से डिवाइड होगी। तो देखिए 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29। क्या 29 9 से डिवाइड होता है? नो, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इट मीन्स ये पूरी डिजिट भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 या 0 हो तो वो हमारा क्या होता है? 10 से डिवाइड होता है। एंड लास्ट वन इज 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा कहता है कि किसी भी नंबर के, हमारा 11 का क्या कहता है, किसी, जैसे हमारे पास नंबर है, किसी भी नंबर के ओड प्लेस और इवन प्लेस हम ले लेते हैं 1 3 5 एंड 7, ये हमारे ओड नंबर हो गए। इन नंबर्स का सम और इवन नंबर का सम 6 प्लस 5 प्लस 3। अगर इनके सम का डिफरेंस अगर 0 आए या 11 से डिवाइड हो तो वो कंप्लीट डिजिट, हमारी कंप्लीट नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1 3 4 4 8 और 6 14, 6 और 5 11 और 3 14, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। इट मीन्स ये कंप्लीट जो डिजिट है ये हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि भाज्यता के नियम है। नेक्स्ट वन है हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। कोई भी नंबर है जो अपने निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, एक जैसे पैटर्न को फॉलो करता है, उनको सीक्वेंस ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 8, हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ये 2 का गैप फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है? सीक्वेंस में नंबर। अब जैसे हम फॉलो करें 7 12 19 26, तो क्या ये सीक्वेंस में है? देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7 का, नहीं, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 7 का होता डिफरेंस, इट मीन्स अगर यहाँ पे 5 होता तो हमारा ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि 7 का डिफरेंस आता है, तो इनको हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, देखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? हमारा जातीय मान होता है। फेस वैल्यू जो उसके फेस के कारण, जैसे कि हमारा फेस है, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही रहेगी, किसी दूसरे के जैसा नहीं हो जाएगी ना, वैसे ही न्यूमरल्स में है 1 6 8 7 5 2, ये हमारे पास एक डिजिट है 1 6 8 7 5 2 की। अब आप इसमें ये बताइए 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? देखिए 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, 5 थोड़ी ना हो जाएगी। अब जो जैसा दिखता है वैसा ही रहेगा, तो 7 कैसा दिखता है? 7 के जैसा दिखता है, तो 7 की
फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7 रहेगी। 1 की फेस वैल्यू 1 रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी। इट मीन्स फेस वैल्यू वो होती है जो हमारा न्यूट्रल है वो ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, फेस वैल्यू वही रहेगी। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो उसके प्लेस के कारण हो, यानी कि स्थान के कारण हो। प्लेस वैल्यू होता है हमारा स्थानीय मान। अब हमारे पास डिजिट्स हैं जैसे कि 6, 8, 2, 3, 5, 4, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब 3 की प्लेस वैल्यू के लिए आपके इसके प्लेस का पता होना चाहिए, किस प्लेस पे है ये, 100 प्लेस पे। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपके पास, 300। क्या होगी आपके पास, 300 होगी। आपसे पूछा जाए 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। 8 की प्लेस वैल्यू आप बताओ ये कितने पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10,000, ठीक है। आप इसको इजीएस्ट वे में ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए किसकी पूछी गई है, उसके बाद नंबर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 जीरो लगा दिए। 3 की पूछा है, 3 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, तो 2 जीरो लगा दिए। तो ये हमारी होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर सिस्टम में हम करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम में यूज करने हैं, मैं उनको बताती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी मेरे चैनल को सक्सेस अचीवर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूला पे। बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करने हैं हमें, देखिए बेसिक फॉर्मूला जो नंबर सिस्टम में यूज होंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा a प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर है। या तो आप राइट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को आप बाद में भी देखिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आता है हम थर्ड पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे फोर्थ फॉर्मूला पे। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बताती हूँ मैं आपको। फोर्थ नंबर पे हमारा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, इस साइन का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ab। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे देखिए इसी का हम साइन चेंज करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन को चेंज करके आएंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसका है a माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, सिक्स्थ पे आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc 2ca 2ab। इसको करेंगे तो अब मान लो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो bc प्लस ca प्लस ab, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर पे क्या है।
हमारे पास 7 नंबर है हमारे पास A3 प्लस B3 यानी कि AQ प्लस BQ। इसको कैसे करेंगे हम? A प्लस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, A3 प्लस B3 को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है A प्लस B एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। अब हमारे पास नेक्स्ट है 8th नंबर। नेक्स्ट में क्या है, हम इसका साइन चेंज करेंगे। A3 माइनस B3 AQ माइनस BQ A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला और रह जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें एक और रह जाता है, अदरवाइज इसमें 5-6 और भी है। देखिए अब आता है हमारा 9 नंबर पे। 9 नंबर पे है हमारा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB BC और C। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो हम नंबर सिस्टम्स में यूज करेंगे। अब आपने तो हमें क्वेश्चंस करा, अब हम नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे करने हैं हमें। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन न्यूमरल 5 7 9 8 4 3 2। अब आप मुझसे कहेंगे कि हमें तो ये पता ही नहीं कि लोकल वैल्यू क्या होती है। लोकल वैल्यू क्या होती है? जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वो ही आपकी लोकल वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू को ही लोकल वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंस पूछा गया है बच्चों। 9 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 1 2 3 4 और 9 की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9 होती है। अब इनका डिफरेंस करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 899 89,991 इज आवर आंसर। हमसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में किस डिजिट का? 9 का। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो ये है 90,000, फेस वैल्यू 9 होती है। इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89,991। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, शॉर्ट मेथड हमारे पास डिजिट दे रखे हैं, मान लो 6 8 9 4 into 99। हमारे पास ये है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा कि 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 9 से बात पूरे डिजिट को करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर उनका एडिशन करेंगे। इसको हम ऐसे शॉर्ट वे में कर सकते हैं 6 8 9 4। अब 99 क्या होता है? 100 माइनस 1 कितना होता है? 99। ये तो आप सभी को पता है कि 100 माइनस 1 क्या होता है? हमारा 99 होता है। अब देखिए यही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखिए पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 8 9 4 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे? इसको इससे करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे और क्या कर देंगे? 6 8 9 4। अब इसमें से सिर्फ ये माइनस कर देना है 6 8 9 4, जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। देखिए ना 6 0 5 2 8 6। कितना इजी है ना। अगर आप 99 को ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है? 100 माइनस 1 करना है और हमारा आंसर आ जाता है इजीली। अब नेक्स्ट ले लेते हैं इसी तरह। देखिए इसी तरह 999 है, 9,999 है,
किसी भी बिग डिजिट को हम उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 7 6 5 2 3, इतनी भी ले लीजिए। अब इसको करेंगे 999 से। अब आप देख रहे हो 999 को इससे करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, 7 6 5 2 3, इसको क्या करेंगे हम 1000 माइनस 1। आपको पता है 1000 माइनस 1 कितना होता है 999। अब देखिए 7 6 5 2 3 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 7 6 5 2 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी 3 जीरो लगानी है, हमने 3 जीरो लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इसको सेम हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। इसमें से क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 7 6 5 2 3 000 में से, देखिए हमें क्या माइनस करना है 7 6 5 2 3 को माइनस करना है। 7 7 4 6 4 4 6 एंड 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको हम इस तरीके से करने लगे, इसको मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत शॉर्टेज होती है, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 6 9 इंटू क्या है हमारे पास 7 3 8 प्लस 8 6 9 इंटू 2 6 2। अब देखिए आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, कितना टाइम लग जाएगा आपका। तो हमें इससे क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारे यहाँ पर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो 7 3 8 प्लस 2 6 2, यहाँ से कॉमनली ये रह गया हमारे पास, यहाँ से ये लिए तो हमारे पास ये रह गया। अब देखिए 8 6 9 इंटू, अब इनको प्लस करेंगे 7 3 8 2 6 2, 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10। अब हमारा क्या आ गया है 1000। अब इसका मल्टीप्लाई कितना इजी हो गया है 8 6 9 और 30, यानी कि क्या हो गया 8,69,000 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 9 3 6 इंटू 5 3 5 8 7 प्लस 9 3 6 इंटू 4 8 7। हमने पहले मैं प्लस किया था तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए अब 9 3 6 हमारे पास कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले लिया। 587 माइनस 487, अब हमारे पास 936 मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा 100, तो हमारा आंसर हो गया 93600, 93,600। अगर हम पहले इन दोनों को करें फिर इन दोनों को करें और माइनस करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, सो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब आपको मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए 596 इंटू 596 माइनस 104 इंटू 104। अब हमारे पास क्या है, इसको मान लो a स्क्वायर, इसको मान लिया हमने b स्क्वायर। अब a हमने क्या किया है, हमारे पास a है हमारे पास 596 एंड b है हमारे पास 104। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है a प्लस b एंड a
5 6 and 1 7। हमारे पास क्या आ गया है 7 है। अब इसी को माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 2 9 एंड क्या आ गया हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या आ गया है 4। ठीक है, अब इसको कितना इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। 7 2 जा 40, 7 9 जा 63 और 1 64, 7 4 जा 28 एंड 6 34 और डबल जी। और वैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूला के द्वारा करेंगे, फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम फॉर्मूला बेस। आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे पुट करने हैं हमें क्वेश्चंस में। फॉर्मूला तो आपको लर्न करने होंगे और बाकी क्वेश्चन में पुट करने कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिए 57 इंटू 57। नेक्स्ट है हमारा 43, ये देखिए 43 इंटू 43 प्लस 2 इंटू 57 इंटू 43। ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये ए स्क्वायर, ये हमारा क्या है बी स्क्वायर और नेक्स्ट हमारा क्या है 2ab। 2ab हमने ए क्या माना है यहाँ पे 57 और बी क्या माना है 43। अब देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला जब सोल्व किया तो हमारा आंसर ये आया था। हमने फॉर्मूला सोल्व किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको समझ आया हमने क्या किया था, a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये फॉर्मूला के द्वारा हम करेंगे तो 57 प्लस 43 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 और 3 10, 5 9 1, 5 और 4 9 और 1 10, 100 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 10,000 विद आंसर। अब इसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए फॉर्मूलाज बेस्ट है। तो फॉर्मूला के द्वारा आप यूज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं हम क्वेश्चन इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 578 इंटू 578 इंटू 578 प्लस 432 मल्टीप्लाई 432 इंटू 432। अब इसके नीचे है 578 इंटू 578 प्लस 432 इंटू 432 माइनस 2 टू 578 टू 432। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसको हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ी हो गई, इन सबको मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना माइनस करना सो डिफिकल्ट। देखिए ए हमारा है 578, बी हमारा है 432। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, ए कितना है 3 टाइम्स है, ए 3a क्यूब प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने पुट कर दिया है। अब हमारे पास है 432, 432 है तो कितने टाइम्स है ये 1 2 3, तो बी 3। नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा क्या है माइनस 2ab। सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास 2 नहीं है, माइनस ab। ठीक है, अब इसको हम जब सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, a3 प्लस b3 का मैंने बताया था क्या होगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। नीचे हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कट हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है ए प्लस बी। ए प्लस बी को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 10 और 1 11, 5 और 9 और 1 10। हमारा आंसर आ जाता है 1010। देखिए कितना 37 प्लस 4 यानी क्वेश्चन राइट किए हुए हैं 478। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
माइनस 637 माइनस 478 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है 637 इंटू 478। अब हमारा देखो हमारे पास डिजिट क्या आ रही है, ए हमारा है 637 और बी हमारा है 478। हमारे पास क्या है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है ए बी, या ऐसे रख सकते हैं ए बी। अब a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला राइट किया था, बताया था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4ab। नीचे हमारा क्या है ab, हमारे पास क्या रह गया है 4, आंसर इज 4। देखिए फॉर्मूला इतने इजी क्वेश्चन को कर देते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन को हमें देखना ही नहीं पड़ा कि हम किसको प्लस करें, किसको माइनस करें, किसको मल्टीप्लाई करें, हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सोल्व करना है, हमारा आंसर आ गया 4। क्वेश्चंस का हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई इसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और फॉर्मूला यूज करने आपको आ जाएंगे कि आप क्वेश्चंस में फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 964 प्लस 578 का स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का स्क्वायर, नीचे है हमारा 964 इंटू 964 प्लस 578 इंटू 578। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया है, हमारे पास ए क्या है 964, बी हमारे पास क्या है 578, हमारे पास क्या आ गया है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको फॉर्मूला कराया था, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कट कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन को हमने टच भी नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले को हमने सोल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, दोनों से इन्हें कट हो जाएंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट